नमस्कार दोस्तों, V2 बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल कादिर अभी पहुंचा हूं बेगूसराय प्रखंड के परना पंचायत में। और ये परना का एक गांव है जहां पर एक बीड़ का कटाई का मामला जो सामने आया है। यहां पर पुलिस प्रशासनों द्वारा जो कहीं कहीं काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है पेड़ को, तो वो कहीं कहीं जो पुलिस के देख रेख में कटाया गया है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये परना का है, ये पंचायत का मामला है। कटाई किस तरह किया गया है, जो पर्यावरण के बार बार कहीं न कहीं जो बिहार सरकार के द्वारा कहा जाता है कि वृक्षारोपण लगाओ, मनरेगा के तहत काफ़ी रुपया खर्च किया जाता है बिहार सरकार का, भारत सरकार का, तो कहीं न कहीं जो है उसको कहीं न कहीं नियम को तार करके यहाँ पर पेड़ की अंधाधुंध कटाई किया गया है। कहीं न कहीं इसका पूरा जिम्मेदार कहीं न कहीं यहाँ के वन विभाग की है और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है। हालांकि पुलिस प्रशासन बहुत बारी दावा ठोकते हैं अपने कामों के लेकर, कहीं कहीं जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पुलिस प्रशासन की सारा पोल खुलता हुआ दिख रहा है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम सकते हैं कि जो बहुत बड़ा मोटा मोटा पेड़ है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेड़ की कटाई है, कोई वन विभाग का कोई परमिशन के बिना और यहाँ पर पेड़ कटाई किया गया है और सीधे किसानों के गर्दन के ऊपर छुरी चलाया गया है। तो कहीं न कहीं जो किसानों जो हमेशा दबी कुचली हुई है, पूरे भारत में कहीं न कहीं किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो लगभग 20 साल का पेड़ है, किसानों का 20 साल का जो मेहनत है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर वन विभाग के द्वारा कहें या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा कहें या बिजली विभाग के द्वारा कहें, तो यहाँ पर किसानों को रौंदा गया है, उनके साथ उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया। यहाँ के जो किसान हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। हमारे बीच वहाँ पर मौजूद हैं जिनका ये पेड़ काटा गया है, मैं उनसे बात करता हूँ। ये हमारे बीच हैं जो पेड़ के मालिक हैं, इस खेत के मालिक हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम दावर खान हुआ है। जी डावर जी, आप ये बताएं कि इस तरह से ये जो कहीं न कहीं जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो पेड़ की कटाई हुई है, क्या सरकार का क्या आदेश आया था और आप वन विभाग का क्या आदेश आया था और इस तरह से जो पेड़ कटाई किया गया है, क्या लगता है इस तरह से? जी हाँ, हमें कोई आदेश नहीं दिया गया, न कहीं किसी के पेपर दिया गया कटाने का। हमने कई बार कहा कि वन विभाग का ये मामला है और वन विभाग के मामला को वन विभाग के लोग आएंगे और वहाँ से वो तय करेंगे। हम बार बार यही सवाल उठाते रहे, लेकिन कोई पेपर, बिना पेपर के इन लोगों ने जबरन नीमा चांदपुरा के थाना प्रभारी और उनके तमाम थाना के जितने भी सदस्य थे वो, और बेगूसराय मुफस्सिल थाना के जितने भी थे पदाधिकारी, वो बड़े बड़े, वो बिजली विभाग के थे, सारे पदाधिकारी जो है कहीं न कहीं सारे पदाधिकारी मिलकर यहाँ पर जो है पेड़ की कटाई किया गया है। और ये आप देख सकते हैं जो 33,000 का जो वायर गुजरा हुआ है, उसी के लेकर पेड़ का जो काटने का क्या आदेश दिया था? जी नहीं, हम वन विभाग को भी सूचना दिया था, तो वन विभाग के लोग बोले थे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना किसी को राइट नहीं है, और गाछ छटाई का अगर विशेष परिस्थिति में छटाई का देते हैं, कटाई का नहीं देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जड़ से काट दिया गया है पेड़ को, और हमें जो क्षति पहुंचाया है, काफ़ी संख्या में हमें क्षति पहुंचाया है। और हम काफ़ी अधिकारी जो भी थे, अधिकारी थाना प्रभारी के पास भी जा कर के बात करते रहे कि सर ये हरा गाछ है और हमें परमिशन ला के दिखा दीजिए सर, और हम दे देंगे काटने के लिए। लेकिन वो सिर्फ यही कहते रहे कि ठीक है, परमिशन हम लेके दिखाएंगे, लेकिन कोई पेपर हमको दिखाया भी नहीं गया, न दिया गया। कानून पालन कराने वाले लोग ही कानून का धज्जियां उड़ाता है। अब इस स्थिति को आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि जो यहाँ पर जो थाना प्रभारी हो या फिर वन विभाग के जो अधिकारी हो, सारे लोगों का कहीं न कहीं इसमें कहीं न कहीं जो सामने आया है, जो गलत जो नीतियों के तहत जो पेड़ की छटाई किया जा सकता है, पेड़ की कटाई नहीं किया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी आपके साथ कहीं न दुर्व्यवहार हुआ है। जी हाँ, मेरे गांव का भी मामला है। ये 8 तारीख 7वां महीना का है, जुमा का दिन था। उस दिन हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी भारी संख्या में पुलिस बल और यहाँ के सीओ और एसडीओ, ये लोग तमाम इन्वॉल्व थे, और हमें बिना सूचना के ये पेड़ आके हमें यहाँ पे जब मिला तो हम यहाँ पे आए कि आप कहीं से भी पेपर हमें दे दीजिए, आप काट लीजिए। लेकिन कोई पेपर नहीं दिया, हमें धक्का मुक्का दे करके हमें बैठा लिया गया, मेरे मोबाइल को जब्त कर लिया गया और मेरे जबरन गाली गलौज मेरे साथ किया गया।
तो हम इतने पुलिस बल के साथ क्या कर सकते थे। हम आरजू मिन्नत करते रहे कि आप हमें मुआवजा दे दीजिए, और कहीं पेपर वन विभाग का है कटाई का, तो आप कटाई का पेपर दे दीजिए, हम दे देंगे। बिजली विभाग के कामों को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो वन विभाग का दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और कटाने के लिए हम ज़रूर देंगे। लेकिन वन विभाग के कोई भी लोग ऑफिसर यहाँ नहीं मौजूद थे। उनके गायवाने में ये पेड़ जितने भी अधिकारी आए थे वो काट दिए। सुन सकते हैं किसानों के जो 20 साल का जो मेहनत है उसको कहीं न कहीं उनके सामने पेड़ को काटा गया, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि किसान के ऊपर क्या बीता होगा। और उसके जो मुआवजा है वो भी कहीं न कहीं आपको मुआवजा किसी तरह का मिला है अभी तक? नहीं, मुआवजा अभी कुछ नहीं मिला है। मुआवजा वो लोग यही कह रहे थे कि मुआवजा आप ले लीजिए। तो मुआवजा हम बोले थे कि मुआवजा आप हमें दे दीजिए, मेरे खाते में दे दीजिए, हमें ला के दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप परमिशन आप लेके आइए। लेकिन मुआवजा सिर्फ 1-2 आदमी कहते रहे कि आप मुआवजा दे देते हैं, लेकिन हम मुआवजा कैसे, वन विभाग के लोग आएंगे जो तय करेंगे हम उसको संतुष्ट ग्रहण कर लेंगे। लेकिन कोई मुआवजा वन विभाग की तरफ से आपको कोई लेटर मिला था या दिखाने का कोई अधिकारियों के द्वारा दिखाया गया था? जी नहीं, कोई लेटर नहीं दिया गया। हम वन विभाग से बात भी किए, गए भी वहाँ, तो वन विभाग के लोग बोले, ऑफिसर बोले, डीएफओ बोले कि हमने कोई आदेश नहीं दिया है कटिंग का, और अगर जबरन आपके साथ किया गया है तो आप न्यायालय जाइए। तो हम न्यायालय गए हैं और न्यायालय से हमें जो भी फैसला मिलेगा हम उसे ग्रहण करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो नियम पालन कराने वाले अगर इतने गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे तो क्या समझ सकते हैं कि आप बिहार की जो स्थिति है, आप जिला की, बेगूसराय की जिला की जो स्थिति है, बढ़ते अपराध की जो स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जो रवैया है उससे आपको समझ सकते हैं कि जो आने वाले जो इससे देखकर जो भी आपराधिक माफिया के लोग हैं उनको कितना मनोबल आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ के पुलिस प्रशासन ही खुद काफ़ी माफिया वाले, गुंडे वाले रणनीति अपनाए हुए देखने को मिल सकता है कि जो व्यवहार यहाँ पर दिखाया है पुलिस और वन विभाग की टीम, उससे आपको साबित होता है कहीं न कहीं कि जो बढ़ते हुए जो अपराध है उस पर कहीं न कहीं बेगूसराय में अब लगाम नहीं लगने वाला है। क्योंकि पुलिस के द्वारा खुद अब आपराधिक ढंग से यहाँ पर पेड़ कटाई जाता है, और जो नियम को बनाया जाता है पालन कराने के लिए खुद वो धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो आखिर कौन रोकने वाला है इस तरह की घटना को? हमें थाना प्रभारी साहब भी बुलाए थे एक दिन, तो हमने कहा था कि सर जो आदेश आप लोग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा होगा हम उसे मान लेंगे। लेकिन फिर हमें बुलाया नहीं गया थाना पर, और कोई सूचना भी नहीं दिया गया। जबरन आकर के 100 पुलिस बल होंगे और सारे अधिकारी आकर के काट दिए। और 6 तारीख का घटना मेरे पंचायत का है, परना पंचायत का। उमर और गुड्डू अपनी निजी ज़मीन, सूखा पेड़, एक पेड़ था उसको काट रहे थे, और नीमा चांदपुर थाना प्रभारी और उनके जितने भी छोटे पदाधिकारी हैं वो उनको गिरफ्तार करके और उन्हें जेल भेज दिया। और जब सूखा पेड़ पे आप जब किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं तो यहाँ तो हरा पेड़ है, पर्यावरण को आपने नुकसान पहुँचाया है, वन विभाग से कोई अनुमति नहीं लिया है। पेड़ कटाई का कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, आप पेड़ डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। तो फिर इसको छटाई क्यों नहीं किया गया और डायरेक्ट इस तरह से पेड़ क्यों काटा गया है? ये तो मनमानी है। ये लोग अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, हम एक किसान हैं, छोटे आदमी हैं, तो हमारी बात को कौन सुनेगा। हम दर दर भटकते रहें, जिला के जितने भी टॉप मोस्ट के अधिकारी थे उनके पास जाते रहे, थाना पर जाते रहे, हम गुहार लगाया कई बार कि हमें सही मुआवजा मिल जाए इसका आप लोगों के द्वारा, लेकिन कोई सुना नहीं है। मेरी बात को नज़रअंदाज किया और जबरन बलपूर्वक मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती उन्होंने किया है। वो आंखों देखा हाल आप देख ही रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी विफलता जो है कहीं के लोगों को बेरोजगार बनाकर छोड़ चुके हैं। अगर किसान अपने खेती पर अगर निर्भर हैं तो किसान के साथ जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए किसान अपने खेत में फसल लगाते हैं, जो अपने उम्मीद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो भी आप कहीं कहीं आप उसमें भी सरकार की दखलंदाजी करते हैं। आपके जो सरकार की जो भ्रष्ट पदाधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, तमाम तरह की जो लोगों की जो संलिप्तता है इसमें आपको साफ देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरह की जो पेड़ कटाई हुई है किसानों के ऊपर एक कहीं कहीं एक गर्दन पे छुरी चलाने का एक जो काम हुआ है। बिल्कुल जो एक किसान जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कहीं न कहीं अपने खेत में दिन रात कड़ी धूप में भी मेहनत करने के बाद 2 वक्त की रोटी जो जुगाड़ कर पाते हैं। क्या बताएंगे आप? जी हाँ, काफ़ी हम इससे पीड़ित हैं और लगातार हमें धमकी भी दिया जाता था, और जितने भी अधिकारी थे उनके द्वारा सीओ भी संलग्न थे, इसमें वीडियो भी थे,
और उनके द्वारा यही कहा जाता था, तुम अगर ज़्यादा करोगे तुमको ऐसे जेल में ठूंसेंगे कि तुम बच नहीं पाएगा, क्रिमिनल केस करेंगे और तुम बच नहीं पाएगा। तो हम क्या कर सकते थे? अगर आप समझ सकते हैं इनके बयानों के अनुसार कि अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपको जेल में डलवा देंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन और जो पदाधिकारी हैं वो हमेशा कहते हैं कि कानून का पालन होगा, और यहाँ पर जो खुद कानून को धज्जियाँ उड़ाते हैं वो अब कहीं न कहीं जो लोगों के जो विश्वास है उससे जाग जाहिर होता है। गरीब लोग मरते रहे उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उसको न्याय दिलाने से कोई मतलब नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से, श्री नीतीश कुमार से, कि इस पेड़ की कटाई हुई है, मैं इनके बारे में आप पूरी आप जानकारी लीजिए और अपने भ्रष्ट पदाधिकारियों और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन पे आप कार्रवाई करें, ताकि एक बेहतर बिहार और एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके। हमारे बीच डाबर खान जी हैं और इन्हीं के एक पेड़ का कटाई हुआ है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि क्या अगर आगे की जो प्रक्रिया, अगर आपको कोई मुआवजा मिलती है तो क्या आप ग्रहण करेंगे? जी हाँ, हम तो अब कोर्ट गए हैं। हम जितने भी अधिकारी था उनको गुहार लगाते रहे, हमें उनके द्वारा कोई मुआवजा भी नहीं मिला। तो मेरा रास्ता भी सारा बंद हो चुका था। जो भी तो आपने कोर्ट का जो कहीं न कहीं जो सहयोग लिया है उसमें कितने पदाधिकारी का आपने जो कहीं न कहीं जो केस का जो आपके पास फाइल है, जो आपने फाइल किया है, तो उसके बारे में कौन कौन से जो पदाधिकारी है और कितने पदाधिकारी को नामजद किए हैं? जी हाँ, अभी नीमा चांदपुरा के थाना प्रभारी हैं, उनके तमाम बल हैं थाना प्रभारी के, और बेगूसराय के जितने भी अधिकारी हैं, सीओ हैं, एसडीओ हैं और बेगूसराय के पुलिस ऑफिसर हैं, वो तमाम लोगों को कहीं न कहीं नामजद किया है और दायर किया है। कोर्ट याचिका में हम गए हैं और वहाँ से हमें 2 बार जज साहिबा के द्वारा हमें खड़ा भी किया गया कि आप क्या नुकसान हुआ। कोर्ट के अंदर खड़ा किया गया? जी हाँ, हमसे ये पूछताछ हुई कि आपका मामला क्या है, तो हमने बताया सारे मामला कि हमारे ज़मीन पर तकरीबन 300 पेड़ सागवान का लगाया था। उसको पुलिस प्रशासन और जितने भी अधिकारी हैं वो लोग मिल कर के 100 पुलिस बल और उनके सहयोगी कुछ गुंडा तत्व के लोग आकर के हमारे गाछ को काट दिया है। तो जज साहिबा ने बोला कि ठीक है, मामला दर्ज करेंगे, जिससे धारा भी लगाया है तमाम लोगों पे। जी जी बिल्कुल, जो लगभग जो धारा की हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि धारा की जो संख्या है लगभग 5-6 धारा जो है लगाया गया है। पहला धारा लगाया गया है 147 और 323, 314 और 427, 379 और 504, टोटल मिलाकर 6 धारा जो है लगाया गया है। जी जी। तो हमारे बीच ये थे परना के जो किसान हैं डाबर खान जी हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसानों की जो उम्मीद होती है, देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं अपने कामों से कहीं न कहीं मुकर गए हैं और सही ढंग से लोगों को न्याय दिलाने के बदले जबरन है किसी तरह की और लांछन लगाकर, दबाव बनाकर किसी तरह को वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। धन्यवाद।